साउंड टेक 7 एक्शन। Oh no! तो भैया देखा, डंकापति आज बावर्ची बनकर गुरुद्वारे में लंगर नहीं बल्कि अपने लिए ऊंट बना रहे हैं। लल्लन भैया, तुम लोगों की सोच हमेशा घटिया ही रहेगी, क्योंकि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब वो बनाकर खिलाने भी लगे, तब भी तुम लोग उंगली कर रहे हो। वैसे लल्लन भैया एक बात तो है, मोदी जी बिल्कुल पानी की तरह हैं, जो चुनाव के मौसम में हर रंग में ढल जाते हैं और उसके बाद अच्छे अच्छों को चूना लगाते हैं। क्योंकि पहले जिन किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए, लाठी डंडों से उनका स्वागत करवाया और रास्ते में कीले तक गड़वाई, अब चुनाव आते ही उनके समाज का वोट पाने के लिए बन गए हलवाई। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसानों का सबसे ज्यादा बुरा हाल इन्हीं की सरकार में हुआ है। ना तो एमएसपी की गारंटी को पूरा कर पाए और ना ही किसानों की आय दोगुनी कर पाए, और ऊपर से सांड और गाय खेतों का सत्यानाश तो कर ही रहे हैं। बस इसीलिए आज गुरुद्वारे में लंगर बनाने की आ गई है नौबत, जबकि खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाकर लंगर चलाने वालों की जेब भी कर चुके हैं चौपट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज मेरा सपना पूरा हो गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, मोदी जी के सामने आते ही पता नहीं क्यों ये आंटी भावुक होकर जोर जोर से रोने लगी। क्योंकि लल्लन भैया, मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनका दर्शन पाकर आंटी जी धन्य हो गई और खुशी में आंसू बहाने लगी। वैसे लल्लन भैया, ये सब देखकर मोदी जी भी अंदर ही अंदर यही सोच रहे होंगे कि ये तो मेरे से भी बढ़िया एक्टिंग कर लेती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक्टिंग करने में तो इन्होंने सिलेंडर वाली चाची और 2014 में आजाद होने वाली कंगना रनौत को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे भैया ये भी हो सकता है कि 4 जून को आने वाला रुझान देखकर आंटी जी ने मूसलाधार आंसुओं की बारिश कर दी हो, क्योंकि बहुत हुआ बेरोजगारों और नारियों पे अत्याचार, और अब की बार है झोला तैयार।